पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कि हम एक बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट कैसे बन सकते हैं। मतलब वैसा इंसान जो बातचीत करने में बहुत माहिर होता है। एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो 1 to 1 बातचीत कर रहा हो, चाहे वो मीटिंग में हो, चाहे वो एक भीड़ को संबोधित कर रहा हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो किसी बूढ़े बुजुर्ग से बात कर रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बातचीत करने में बहुत माहिर होता है। आज मैं टोटल 7 तरीके आपको ऐसे बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकते हैं ना। बातचीत करने में आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप जहां पे जाएंगे अपना एक छाप छोड़ेंगे, आप एक जादुई पर्सनालिटी के रूप में भर के आएंगे। आइए शुरू करते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे आगे। ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है वो है बी एन एक्टिव लिसनर। एक एक्टिव लिसनर बन जाइए। मेरा एक्टिव लिसनर बोलने से क्या मतलब है कि एक बहुत अच्छे श्रोता ना। देखिए, बहुत अच्छा श्रोता होने से ना बहुत फायदे हैं। आप बोलेंगे कि आप बोल रहे थे कि आप बातचीत करने में माहिर हो जाएंगे, लेकिन आप सुनने के लिए फिर से कह रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है ना। देखिए, भगवान ने कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया है उन्होंने। तो हम इंसान डिजाइंड ही इसलिए हैं कि हम सुने ज्यादा और बोले कम, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो अपना पूरा अटेंशन दे दे, पूरा अटेंशन। ना उस समय आप मोबाइल चला रहे हो, ना ही और कोई काम कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग किसी की बात को सुनते कैसे हैं? हाँ, तू बोलना, मैं सुन रहा हूं, और इधर कोई मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं। जब आप इस तरीके से किसी को सुनते हैं तो आप सामने वाले का उपहास करते हैं। आप बहुत अच्छा इमेज कभी नहीं बना पाएंगे बाहर पे, बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे आप, है ना। सो एक बहुत अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप सुनेंगे ना किसी को, तब आप समझेंगे, और जब आप समझेंगे ना, तब अच्छे तरीके से आप रिप्लाई कर पाएंगे, तब आप जवाब दे पाएंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि आपके रिलेशनशिप के और आपके बिजनेस के ज्यादातर जो समस्याएं हैं ना, वो सिर्फ सुनने से खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम सुनते ही कहां हैं ना। बच्चा अपने पिताजी की नहीं सुनता, पेरेंट्स की नहीं सुनता, हस्बैंड अपनी वाइफ के नहीं, वाइफ अपने हस्बैंड के नहीं, एंड सो ऑन। तो सुनना बहुत जरूरी है एक, अगर आपको बातचीत करने में माहिर बनना है तो। दूसरा क्या है, देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप बातचीत करने में माहिर हो जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, पूरा देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरा क्या है, आपको अपना नॉड सही रखना है। नॉड सही रखने के लिए पिछले 3 ही वीडियो में मैंने चर्चा कर रखी है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा इस बारे में। नॉड से मेरा मतलब क्या है कि आप किसी की बात जब सुन रहे हो या बातचीत कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, और आपका सर पॉजिटिव वे में हिलना चाहिए कि हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं। आप नॉड सही रख के सामने वाले में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और एक व्यक्ति उसी व्यक्ति को याद रख सकता है जिस जहां से उसको रिस्पेक्ट मिल रहा हो। आपको उसी व्यक्ति से मिलना जुलना अच्छा लगता होगा, या वहीं पे जाना अच्छा लगता होगा जहां पे आपको इज्जत मिल रही हो, है ना। सो आप नॉड सही रख के, बॉडी लैंग्वेज सही रख के, अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा समझना, मेरे पिछले पुरानी 3 वीडियोस देख लीजिए। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, सही छाप छोड़ रहे होते हैं। तीसरा क्या है कि आप उनसे जिससे भी बात कर रहे हो, आप चाहे भीड़ से बात कर रहे हो, चाहे आप 1 to 1 बात कर रहे हो, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। सॉरी, ये माइंडेड नहीं है, ये एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है बता रहा हूं। जैसे क्लोज एंडेड क्या है? क्लोज एंडेड वो सवाल होता है जिसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है। जैसे आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं? मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, आपने पूछा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसने कहा मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, बात खत्म। लेकिन जब बातचीत कर रहे हो तो कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है? तो आप चलो, वाह, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, अच्छा, उस राज्य की क्या खासियत है? अब देखो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब इसका बहुत सारे जवाब हो सकते हैं इसके। वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है। तो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाला बोलना शुरू करता है, आप सुनना शुरू करते हैं, आप समझना शुरू करते हैं। और जब आप समझना शुरू करते हैं तब आप बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, और आप तब वो बोल पाएंगे जो वो सुनना चाहता है ना। देखिए, एक अच्छा वक्ता
वो बोलता है जो भीड़ या सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है। एक अच्छा वक्ता वो कभी नहीं बोलता जो वो सिर्फ सुनाना चाहता है, वरना लोग सो जाएंगे, है ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। चौथी चीज आपको क्या करनी है कि आपको फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, आपके कॉमन ग्राउंड खोजना चाहिए बातचीत करने का। देखिए, जब दो लोग बातचीत कर रहे हो तो ऐसे टॉपिक पे बातचीत होना चाहिए जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि एक का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे का इंटरेस्ट है, तब वो बातचीत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। अक्सर लड़के लड़कियां गलती क्या करते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप और भी जगह पे लोग गलतियां करते हैं। जब लड़के लड़कियां बात कर रहे होते हैं, तो जब लड़के लड़की से बात कर रहे होते हैं तो वो स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद के बारे में, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, वो जिम के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें लड़कियों का क्या इंटरेस्ट है? ज्यादातर मामलों में नहीं होता। जब लड़कियां लड़कों से बात कर रही होती है तो वो मेकअप का सामान के बारे में, वो शॉपिंग के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में बातचीत कर रही होती है। तो इससे ना कॉमन ग्राउंड निकल के नहीं आता है। हमेशा आप एक कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश करें कि हम दोनों को कौन सा टॉपिक पसंद है जिस पे बातचीत की जा सकती है। और ये टॉपिक दिया नहीं जाता है, ये टॉपिक समझा जाता है जब आप सुनना। ये 3 पॉइंट जब आप फॉलो करते हैं ना, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स, तो आपको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है बातचीत करने के लिए। 5वीं चीज आपको क्या फॉलो करनी है? लुक फॉर स्टोरीज नॉट फॉर आंसर्स। देखिए, जब भी आप बातचीत करने जाएं, आंसर्स ढूंढने मत जाएं, स्टोरी, कहानी ढूंढें। इसको बड़े आराम से समझिएगा, यहीं पे तो गेम है, यहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस का भंडार होता है। किसी से भी आप सीख सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हो उसकी एक स्टोरी है। तो जब आप उससे बातचीत कर रहे हो तो आप अपने आंसर्स को पाने में या फिर आर्गुमेंट्स में बिजी ना हो जाएं, कॉन्वर्सेशन को जीतने में बिजी ना हो जाएं। आप स्टोरीज फाइंड आउट करें और उनके स्टोरीज से, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करें, है ना। जैसे मान लो कि एक बहुत ही नेगेटिव उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति की बहुत ही दुखद स्टोरी है। दुखद स्टोरी क्या है? आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अर्ली एजेस में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, माता पिता का पैसा बर्बाद किया, खुद को बेवकूफ बनाया और आज एक बहुत अच्छे जगह पे नहीं है और पैसे के मोहताज हैं। आप ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने लगे। अब उनकी स्टोरी वो क्या बताएंगे कि बेटा पढ़ लिए रहते, बचपन में पढ़ाई लिखाई कर लिए रहते, माता पिता का पैसा बर्बाद नहीं करते तो आज एक अच्छे मुकाम पे होते। उनकी स्टोरी नेगेटिव है, स्टोरी है उनकी। वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं, यहां पे वो अपनी नाकामियां बता रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी से भी आप क्या सीख सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं अभी अर्ली एजेस में पढ़ लूंगा, समय का सदुपयोग कर लूंगा, जो कोर्सेज बताए जा रहे हैं, जो बाकी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से पढ़ लूंगा, तो मैं आने वाली जिंदगी में बेहतर कर सकता हूं। सीख ये होती है ना। तो जब भी आप किसी से बात करने जाएं, हमेशा स्टोरीज पे फोकस करें। और हर एक व्यक्ति इंस्पिरेशन होता है अगर आप ढंग से देखें उसको। तो जब भी बात कर रहे हो ना, आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि यार यहां पे तो मैं बातचीत कर रहा हूं, इस डिस्कशन में तो भाग ले रहा हूं, लेकिन यहां से मुझे कोई एक चीज सीख के जानी है। फिर आप कितने भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में, कितने भी नेगेटिव इंसान से भी पॉजिटिविटी निकाल के सामने ला सकते हैं। और एक सबसे नेगेटिव इंसान से भी ये सीखा जा सकता है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ में। और देखिए, स्टोरीज को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा सवाल पूछना चाहिए। हमेशा सवाल पूछिए लोगों से जब भी आप मिले। जैसे एक सवाल क्या हो सकता है, मान लो कि मैं किसी अपने एज के व्यक्ति से मिल रहा हूं, तो क्या सवाल हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने पूछा, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा मैंने सबसे पहले, आप क्या बनना चाहते हैं? वो बोलेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या फिर मैं सीए बनना चाहता हूं, या फिर मैं रेडियो आरजे बनना चाहता हूं, कुछ भी। अब आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। अच्छा, मतलब नॉट सही रखिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्यों? आखिर आपने इतने प्रोफेशंस में से सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर या फिर यही प्रोफेशन क्यों चूज किया? अब वो अपनी स्टोरी बताएंगे, आप वहां से भी कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी किसी की स्टोरी आपको जाननी हो ना, हमेशा ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछिए फटाफट सीखने के लिए। और देखिए, ज्यादातर लोग सुनाने में बिजी हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है किसी का। और आप वहां पे ऐसे व्यक्ति निकल के आते हैं जो सामने वाले को सुनने के लिए परेशान है, तो वो व्यक्ति आपको कभी भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता, है ना।
छठी चीज क्या है कि देखिए आप सबको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपको ना बकरी वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बातचीत कर रहे हो या फिर ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो या फिर आप भीड़ को संबोधित कर रहे हो, आपको बकरी वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए। बकरी क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं बकरी? मैं। जब दो लोग बातचीत कर रहे थे, एक व्यक्ति सिर्फ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं आज यहाँ हूं, मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। अरे आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता है अगला, उसको इंटरेस्ट है खुद के बारे में बताने में। इस चीज को आप समझ लीजिए जितना जल्दी हो सके। तो ज्यादातर लोगों को लेकिन बीमारी होती है ये बकरी वाली, मैं करते हैं ना। और अब जो ज्यादा मैं करता है ना, उससे लोग दूर भागना चाहते हैं। जब आप ज्यादा मैं करते हैं, आपको लोग फेक समझ लेते हैं। जब ज्यादा मैं करते हैं आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बजाय आप एक रिपेलिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं, है ना। तो हमेशा दूसरों में इंटरेस्ट लीजिए, बकरी वाली पर्सनालिटी से दूर रहिए। हमेशा दूसरे में इंटरेस्ट लेना है। वही व्यक्ति बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो सकता है जो दूसरों में इंटरेस्ट लेता है ना। एंड लास्ट, सातवीं चीज, जब भी आप बातचीत कर रहे हो तो सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। देखिए पूरी दुनिया एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी है। पूरी दुनिया, कोई ऐसा है ही नहीं जो सामने वाले की तारीफ करने को तैयार है। आप सामने वाले की गलती, आप 1000 गलती निकाल देंगे, पता नहीं आपको किसी की तारीफ किए कितना टाइम हो गया था। याद कीजिए आपने लास्ट टाइम तारीफ कब किया था, और किया था तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फिर, है ना। नहीं करते जनरली लोग। आप सामने वाले से जब भी बात करें, इवन भीड़ में भी, जब भी मैं कहीं, मुझे सेमिनार देने का मौका मिलता है तो मैं भीड़ में से भी किसी की तारीफ करने की कोशिश करता हूं। कोई एक चीज जो अच्छी लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप निगाह डालें तो सामने वाले व्यक्ति में आपको कुछ अच्छा दिखाई ही ना दे। आप उस पर्टिकुलर चीज की जो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, तारीफ कर दीजिए। जब आप तारीफ करते हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, आप एक जादुई पर्सनालिटी बन जाते हैं। एंड जब इन सारी चीजों को आप अपने स्टूडेंट लाइफ में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने प्रोफेशन में, आप किसी भी चीज में जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, लोग आप में एक पॉजिटिव बदलाव देखते हैं। आपको कोई छांट ही नहीं सकता यार। इंटरव्यू में देखा क्या जाता है? इंटरव्यू में अच्छी पर्सनालिटी तो देखी जाती है। इस तरीके से आप अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियोस लाने वाले हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के यार, है ना, कि मैं अपना ये हजारों का कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूं। सिर्फ एक चीज ही तो डिमांड कर रहा हूं ना, कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो हजारों रुपए नहीं कर सकता है खर्च। लॉकडाउन में ऐसी भी स्थिति बहुत लोगों की खराब है, पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, बच्चे पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह के वीडियोस पहुंचेंगे, वो कम से कम पर्सनालिटी तो डेवलप कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे ये दरख्वास्त है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।